Hello everyone, good afternoon. If you can listen to me and you can see the board. अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और अगर आप इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, good afternoon everyone. तो please respond करिए so that we can proceed. Good afternoon. Good afternoon everyone. What a start. चलो जल्दी जल्दी. कैन यू हियर मी? क्या आप सुन पा रहे हैं? यस, नो, वेरी गुड. हेलो. ओके, देख पा रहे हैं बोर्ड? ग्रेट. फाइन. तो हम कल तक तो बहुत कुछ पढ़ लिए थे आर्टिकल्स का, और आई बिलीव कल आप लोगों ने इतने अच्छे आंसर्स दिए हैं, सारे लोगों ने, जितने भी लाइव थे. तो मैं ये ऐसा सोच रही हूँ कि आपको उतना समझ आ गया. ठीक है. तो आज हम उसके आगे करेंगे, और जैसे कि कल मैंने बताया था और मुझे लगा कि आप लोग इस अप्रोच को ज़्यादा अच्छे से ले रहे हैं, दैट क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा करना टॉपिक के साथ, ताकि बताया था ना, साइकिल को यूट्यूब देख के नहीं चला सकते जब तक साइकिल लेके निकलोगे नहीं. लॉजिक समझ लेने से नहीं होगा जब तक लॉजिक अप्लाई नहीं करेंगे. सो आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, एंड अब मैं बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाऊंगी, जिसमें मैं ए एन साउंड ये सब बता रही हूँ, जो कि पिछले 3-4 क्लासेस से मैंने बताया है. राइट. किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना वहाँ पे. आई बिलीव सबको वो चीज़ें क्लियर हो गई हैं. ठीक है. तो आज हम टारगेट है, मेरे पास 120 क्वेश्चंस हैं ए एन वाले. कुछ रूल्स नए बताऊंगी 2-3, और आज लगाते हैं अच्छे से क्वेश्चंस को. देखते हैं कि कितना समझ आया. तभी तो समझ आएगा कि साइकिल को सिर्फ यूट्यूब से सीख रहे हो या सही में साइकिल चला पा रहे हो. ठीक. तो कल तक हमने देखा था कि क्या क्या देखा था. पर के पहले और जो साउंड हैं उनके पहले कुछ रूल्स मैंने 6-7 बताए थे आप लोगों को पिछली क्लासेस में, और आई रूल्स आप लोग समझ गए होंगे. 5 रूल बता चुकी हूँ, ये रूल नंबर 6 है क्योंकि. ठीक है. गुड आफ्टरनून. तो अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि 6वां रूल क्या है. 5 रूल तो हमने कर लिया. 5 रूल के क्वेश्चंस भी आप बना पा रहे हो और बहुत अच्छे से बना पा रहे थे. तो रूल नंबर 6 है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स. अभी तक हमने देखा था कि साउंड से क्या फर्क पड़ रहा है, पर को रिप्लेस कर सकते हैं, और बहुत सारा पिछला देखा था 5 रूल. अब पोजीशन ऑफ द आर्टिकल कि आर्टिकल को हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे पोजीशन का मतलब है किस जगह पर मैं आर्टिकल को लगाऊं. ओके. तो पोजीशन क्या है? बिफोर द नाउन. अब यहाँ पे सवाल आता है, नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? नेम प्लेस थिंग खेलते थे. किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम. नाम, खुद का नाम, किसी का नाम, कोई भी जगह, स्टेट, सिटी, किंगडम, कोई भी चीज़ है उसका नाम, या कोई थिंग, पेपर, पेन, जो भी होगा ये. और कोई भाव, ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे. जब नाउन पढ़ेंगे तो कोई भाव है तो वहाँ पे भी हम उसको नाउन बोल देते हैं. तो बेसिकली मोटा मोटी हम ये अभी समझते हैं, क्योंकि नाउन पढ़ा नहीं है तो डरना नहीं कि मैं कैसे करूँगा या क्या करूँ. ठीक है. नाउन नेम प्लेस थिंग, और एक जनरल, अगर वहाँ पे कोई भाव आ रहा है तभी तो नाउन बोल देते हैं. तो अगर ये है, इसके पहले नाउन लग जाएगा. लड़का, लड़की, कार, सब चीज़ नाउन में आ जाती है. तो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नाउन. आगे मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ. इफ एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर नाउन, जैसे कि मैंने बोला सपोज अ गर्ल. ठीक है. अ ब्यूटिफुल गर्ल. ठीक है. अब क्या हो गया यहाँ पे ब्यूटीफुल गर्ल जो हो गया, ये इसकी एडजेक्टिव है या इसका विशेषता बता रहे. वो लड़की है पर वो बहुत सुंदर है. ठीक है. तो यहाँ पे मैं अगर आर्टिकल लगा रही हूँ, एक सेंटेंस से सिर्फ देखो, ये मेरा सिर्फ नाउन था. संज्ञा इसको बोलते हैं, संज्ञा थी लड़की. फाइन. यहाँ पे मैंने ए लगा दिया. तो पहला रूल था आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नाउन.
दूसरा रूल था कि अगर नाउन के पहले उस नाउन की विशेषता भी बता दे रही हूं, अ ब्यूटीफुल कार और अ रेड कार, अब मैं अगर बोलती हूं अ कार या अ रेड कार, तो ये बोल रहा है कि अगर ये ऐसा लिखा जा रहा है अ कार या अ गर्ल, तो नाउन के पहले आर्टिकल लग गया, रूल नंबर 1। अगर उसकी विशेषता बता दी, उसका एडजेक्टिव बता दिया कि वो कैसी कार है, तो फिर नाउन के पहले लगेगा। मतलब ब्यूटीफुल अ गर्ल नहीं लिखूंगी मैं यहाँ पे, अभी रूल पहला वाला नहीं लगेगा, तब आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नाउन नहीं। अगर नाउन के पहले विशेषता आ गई, द एडजेक्टिव कम्स बिफोर द नाउन, देन यहाँ पे क्या लग जाएगा, इसके पहले ये लगेगा ब्यूटीफुल अ गर्ल, अ रेड अ कार नहीं लगेगा, क्योंकि रूल 1 था नाउन के पहले, उसके बाद विशेषता के पहले लग जाएगा। अब बाद में अगर तीसरा रूल है एडवर्ब, एडजेक्टिव नाउन और अब इसका सिर्फ मतलब समझो अभी। एडजेक्टिव मतलब विशेष, जैसे शी इज इंटेलिजेंट, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्रेव, शी इज ऑनेस्ट, ये सब उसकी विशेषता हो गई, ठीक है। अब ये तो नाउन था गर्ल, गर्ल नाउन हुआ, ये इसकी विशेषता एडजेक्टिव हुई। अब मेरा मन करेगा कि मैं लिखूं अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसको बोलते हैं हम क्रिया विशेषक या एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब है कि ये इसको भी और अच्छा बताएगा कि अगर एडजेक्टिव है उसको तुम और कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो और सुंदर तरीके से। द कार इज रनिंग लाइक द कार इज वेरी फास्ट, या द स्पीड इज वेरी फास्ट। अब फास्ट तो उसका वर्ब हो गया, उसका भी विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा कोई एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, ब्यूटीफुल है कैसी, तब मैं यहाँ वेरी, तो ये इसका एडवर्ब है इस सेंटेंस में, ठीक है। तो अगर मेरे सेंटेंस में एडवर्ब भी लग गया, ध्यान देना है, अभी एग्जांपल से ये और बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। गर्ल नाउन था तो पहला सिर्फ गर्ल था, अगर पूछा डैश गर्ल, क्वेश्चन आया डैश गर्ल, तो ए लगा दोगे। ब्यूटीफुल, यहाँ पे ब्यूटीफुल के पहले आर्टिकल आएगा। अगर उसके पहले एक एडवर्ब भी लगा दिए, कितना ब्यूटीफुल, कर दे रहा है, इसको बता दे रहा है कि कितना ज्यादा है, कितना तेज है, कितना स्लो है। अगर उसके पहले एक वर्ब भी बता दे रहा है, क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण बोलते हैं इसको, बता रहा है, तो मैं उसके पहले आर्टिकल लगाऊंगी। मतलब अब ये इसके भी पहले लगेगा। इतना समझो। अभी मैं तुमको एग्जांपल बताती हूँ। इफ देयर इज अ नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दैट आर यूज्ड टुगेदर, एक ही सेंटेंस में एक साथ आ रहे हैं, तब मैं आर्टिकल को इसके पहले लगाऊंगी। मैंने इसको पोजीशनिंग में डाला है कि भाई आर्टिकल अपनी पोजीशन कैसे बदलेगा, नाउन के पहले, फिर एडजेक्टिव के पहले, फिर एडवर्ब के पहले, संज्ञा के पहले, विशेषण के पहले, और विशेषण के पहले क्रिया विशेषण दिया है तो उसके भी पहले लग जाएगा वो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ब्रेक हो रहा है, हेलो? अभी क्लियर है? चेक इट, चेक करो क्लियर है वॉइस? ओके फाइन, थैंक यू फीडबैक, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन मैंने बता दिया कि पोजीशन अपना आर्टिकल कैसे बदलता है, क्रिया के पहले, नाउन के पहले, क्रिया विशेषण के पहले, एडजेक्टिव के पहले आता जाएगा। इसके सेंटेंसेस हम देखेंगे। अगर जैसे कि पहला वाला कंडीशन मैंने बताया था नाउन के पहले आएगा, तो यहाँ पे नाउन क्या है, नेम प्लेस थिंग, काऊ, ठीक है। यहाँ पे ये आया आई हैव अ काऊ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया, अब अलग आर्टिकल आ गया, द काऊ जिसके 4 पैर है, ये डेफिनेट आ गया। कंडीशन 1 को रिपीट करूं, कंडीशन 1 ये आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नाउन, जहां पे भी कोई संज्ञा होगी। यहाँ पे सिर्फ अभी मैं देखो, पिछला कंसेप्ट था साउंड्स का, सुनो और लिखो, ठीक है। उसके बाद कुछ वर्ड्स है। आज का कंडीशन है कि कहाँ पे लगाऊं मैं आर्टिकल, ठीक। तो यहाँ पे नाउन अगर
हो रहा है, नाउन नेम प्लेस थिंग और एक भाववाचक बोलते हैं, वहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसके पहले मैं लगा सकती हूँ। नाउन अभी पढ़े नहीं हो सो डोंट गेट कंफ्यूज, जब नाउन पढ़ोगे तो ये और चीजें सब इंग्लिश मिला जुला है, ठीक है। सो आई हैव अ काउ, अभी यहाँ पे काउ मेरा नाउन था, अब इसके पहले मैंने लगा दिया, करेक्ट है ये। बीच बीच में ब्रेक हो रहा है आवाज, ठीक है। अभी बताना, पोजिशनिंग चेंज कर दी मैंने माइक की आर्टिकल के जैसे। द काउ हैज 4 feet, यहाँ पे द इसलिए लगा क्योंकि वो काउ जिसके 4 पैर है, 3 पैर वाली गाय की बात नहीं हो रही है, ठीक है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो यहाँ पे एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो जहां जहां नाउन है उसके पहले लगा दिया ए का आर्टिकल। तो ये कंडीशन 1 है। कंडीशन 2 मैं दिखा रही हूँ। पहला कि अगर नाउन के पहले एक एडजेक्टिव बता रहे कि वो कितना अच्छा है, उसकी विशेषता भी बता दे रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है, गर्ल मेरा यहाँ नाउन था, अब इसलिए इसके पहले लगा, पोजीशन नाउन के पहले थी। पर अगर सीता इज अ गर्ल तो नाउन था, पर अब वो कैसी लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है, वो एडजेक्टिव भी बता दिया, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे इसलिए आर्टिकल इसके पहले लगा, ना कि गर्ल के पहले लगा। समझे यहाँ पे? आया, क्लियर हुआ इतना? अगर मैं यहाँ पे लिख देती तीसरा, सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सॉरी मैंने तो आंसर ही बता दिया, सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो अब यहाँ पे वेरी के पहले लगता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि अब ये इसकी भी विशेषता बता दे रहा है, एडवर्ब भी प्रेजेंट है इस सेंटेंस में। इज इट क्लियर? ये वाला समझ आया कि नाउन के पहले नाउन के साथ एडजेक्टिव भी है तो इन दोनों के पहले, और अगर इसके पहले एक एडवर्ब भी है तो इन तीनों के पहले लग जाएगा। वेरी गुड, गुड, क्लियर हुआ? ये पोजीशन समझ आई आर्टिकल की, कहां कहां कैसे कैसे चेंज हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे किसी ने लिख दिया सीता इज ब्यूटीफुल अ गर्ल, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि उसके बाद में एडजेक्टिव भी है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। अब आज चूंकि तुम लोगों ने टॉपिक देखा होगा 100+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये रूल पढ़ा 3, पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स, अब इस रूल पे क्वेश्चंस लगाएंगे, देखते जाओ और बताते जाओ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, ही बॉट डैश बुक फ्रॉम द मार्केट, ही बॉट डैश बुक फ्रॉम द मार्केट, ही बॉट डैश बुक फ्रॉम द मार्केट, यहाँ क्या आएगा, नाउन क्या है यहाँ पे, आर्टिकल कौन सा आएगा, अ बुक, करेक्ट। क्यों आया ए एन, मैं फिर से नहीं बता रही हूँ एन क्यों आएगा, साउंड वॉवल कॉन्सोनेंट में अभी मैं नहीं जा रही हूँ, बिकॉज वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग दोज कॉन्सेप्ट ऑलरेडी, राइट। सो ए लगेगा क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट से है। सेकेंड नंबर का, आई सॉ डैश एलिफेंट एट जू, नाउन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द नाउन हियर, एन एलिफेंट, ठीक है। She found a dash coin on the floor, she found dash coin on the floor, थर्ड का अ कॉइन आएगा कि एन कॉइन आएगा, तीसरा नंबर अ कॉइन, वेरी गुड। There is dash cat on the roof, इसका मतलब समझ आ रहा है ना, एक बिल्ली छत पे, रूफ का मतलब छत होता है। There is dash cat on the roof, नाउन है यहाँ पे कैट, ठीक है। We need dash umbrella, यहाँ पे नाउन क्या है, नाउन है, नाउन क्या है यहाँ पे, अम्ब्रेला, राइट।
We need an umbrella. They saw dash movie yesterday. कौन सा मूवी देखे? एन मूवी की ए मूवी? कौन है भाई एन मूवी बोला है? 5 नंबर 5 में एन होगा? मूवी भैया ये भूल क्यों जा रहे हो? बेसिक नहीं भूलना है, पूरा रामायण पढ़ने के बाद ये नहीं बोलना है कि राम सीता कौन थे। दे सॉ डैश मूवी, माँ 5 का एन लिख रहा है जो, अच्छा 6 का क्या है? अ मूवी। ओके करेक्ट। He drew dash picture on the wall. उसने दीवार पे पिक्चर ड्रॉ की, कौन सी? अ एन। यू कैन पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट्स। अगर आप बाद में भी वीडियो देखते हैं तो आप डाउट्स को डाल सकते हैं। आई कैन आंसर इफ आई फाइंड द टाइम। ही ड्रू डैश पिक्चर ऑन द वॉल। करेक्ट। आई नीड डैश पेंसिल टू राइट। आई नीड अ पेंसिल टू राइट। वेरी गुड। शी ओपन्ड डैश विंडो। उसने खोली, कौन सी? वेरी गुड। He is reading dash newspaper. On he is reading a newspaper. ठीक है, अभी पक्का चला। न्यूज़पेपर के आगे ए क्यों लगाया और द क्यों नहीं लगाया? समझ आया ना? कल हितवाद और पापा वाला एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, कल का वीडियो में दिया था ना कि हितवादा था, टाइम्स ऑफ इंडिया था या नवभारत या दैनिक भास्कर होता तो अलग लग जाता। ठीक है, तो ये कंडीशन 1 था। मेरा आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले लग रहा है। सो ये जो है ये यहाँ पे हमारे जितने भी नाउन्स थे हमने उसके आगे डिपेंड करता है कौन सा, जहाँ एन है जहाँ ए है, डिपेंडिंग ऑन द नेक्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड, साउंड ऑफ द लेटर हमने इसको रख दिया। ठीक है, क्लियर है नाउन वाला 10 क्वेश्चन? याद रखना पहला 10 कंप्लीट हुआ है अभी। आज कोशिश करेंगे 100 करने की। प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये है कंडीशन 2, मतलब कि नाउन के पहले अगर क्या है? एडजेक्टिव। नाउन के पहले अगर उसकी विशेषता भी बता दे रहे हैं, ब्यूटीफुल गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, स्मार्ट बॉय। ठीक है, सिर्फ गर्ल्स को ही नहीं बोल रही मैं। ठीक है, सो पे अगर एडजेक्टिव बताया तो उसके पहले पोजीशन हो जाएगा आर्टिकल का, जगह चेंज हो जाएगा। जैसे मेरे माइक अभी भी आवाज आ रही है क्या? आवाज में कोई दिक्कत है? ठीक। ही, ये मैन तो तुम्हारा नाउन हो गया यहाँ पे। अब ये क्या हो गया? ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं बोलना है, बोलने में मनाही नहीं है, पर लिखना नहीं है। ए हॉनेस्ट, ऑनेस्ट। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। He is an honest man. अब यहाँ पे देखो, she adopted dash small puppy. puppy मतलब कुत्ते का बच्चा। ये तो तुम्हारा नाउन हो गया, कुत्ते का बच्चा। अब ये छोटा सा है, ये है इसका एडजेक्टिव। नाउन और एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लग रहा है। ठीक है, हाँ या नहीं? समझ आया? शी अडॉप्टेड अ स्मॉल। मैम आर्टिकल 2nd क्लास का वीडियो कहाँ मिलेगा? ओके, आई नीड टू चेक। यू कैन चेक विद द अकेडमी पीपल। एनीवेज आई विल ड्रॉप अ मैसेज। आई थिंक यूट्यूब का लिंक तो मुझे आया था, यू कैन देयर एज वेल। ठीक है, दे सॉ कहाँ गया? कुत्ते का बच्चा तो हो गया, और पपी। दे सॉ डैश ब्यूटीफुल सनसेट। सनसेट हो गया तुम्हारा नाउन, ब्यूटीफुल हो गया उसका एडजेक्टिव। तो अब ये तो पक्का है कि सनसेट और ब्यूटीफुल के पहले आर्टिकल लगेगा। नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है तो ब्यूटीफुल अ सनसेट नहीं होगा, स्मॉल अ पपी नहीं होगा, ऑनेस्ट एंड मैन नहीं होगा, पहले लगेगा। आर्टिकल का पोजीशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या? दे सॉ अ ब्यूटीफुल सनसेट। आई मेट डैश इंटरेस्टिंग पर्सन। मैं एक बहुत ही दिलचस्प
आदमी से मिली। मैं एक बहुत ही दिलचस्प आदमी से मिली। क्या आएगा, किसी को डाउट है? आई मेट एन आएगा कि ए आएगा? 4 नंबर, फोर्थ वन। क्या बात है, सुपर। एन इंटरेस्टिंग पर्सन। आर्टिकल सबको समझ आ गया लग रहा है। वी फाउंड डैश ब्रोकन चेयर, हमें टूटी हुई कुर्सी मिली। कुर्सी है नाउन, किस टाइप की है, उसकी विशेषता क्या है? टूटी हुई। तो क्या आएगा एडजेक्टिव यहाँ, मतलब क्या आएगा आर्टिकल यहाँ पे? वी फाउंड अ ब्रोकन चेयर। अ क्यों आया, फिर से बताऊं? नहीं। 6 नंबर, शी हैज डैश रेड बाइसाइकिल। साइकिल है नाउन, लाल रंग की है एडजेक्टिव, इसलिए उसके पहले आएगा 6 का क्या होगा? जब पहली बार यूज हो रहा है वीरेंद्र, फर्स्ट टाइम, यहाँ पे ए आएगा, द नहीं आएगा। ये भी बताऊंगी। रेड के पहले जो आर्टिकल, शी हैज अ रेड बाइसाइकिल, एक है ना, एक है, तो कोई भी चीज जब एक होती है तो वहां पे हम अ का यूज करेंगे। शी हैज अ रेड बाइसाइकिल, द बाइसाइकिल। और अगर मैं लिखती शी हैज अ बाइसाइकिल, द बाइसाइकिल इज रेड इन कलर, मतलब साइकिल के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे मैंने बोला वीरेंद्र इज अ बॉय, दैट बॉय, तब मैं बार बार तुम्हारा नाम नहीं ले रही हूँ, वैसे ही वाला बात है यहाँ पे। शी हैज अ रेड बाइसाइकिल आएगा यहाँ पे। अगर अगली बार बोलोगे तब द बाइसाइकिल इज, जो भी है, इज ब्रोकन। ठीक है। He gave me dash useful suggestion, उसने मुझे उपयोगी सलाह दी। He gave me dash useful suggestion, किस टाइप का useful suggestion दिया? यू से शुरू हो रहा है पर एन नहीं लगा रहे हैं हम, ठीक है? क्यों नहीं लगा रहे हैं पता है? तो यू से शुरू होते हुए भी मैं एन नहीं लगा रही हूँ। जिसको डाउट है, क्लास में हम लोगों ने परसों बहुत सारा बात पढ़ा है। य से लिखूंगी मैं, यूजफुल, तो य आ गया, इसलिए ए। इट वॉज डैश टेरिबल मिस्टेक, बहुत ही टेरिबल मतलब बैड, बहुत ही बेकार सी गलती थी। इट वॉज डैश टेरिबल मिस्टेक, वेरी बैड इज टेरिबल, वेरी बैड तो क्या होगा टेरिबल का? इट वॉज ए टेरिबल मिस्टेक, इट वॉज अ टेरिबल मिस्टेक। आई एट डैश जूसी एप्पल, मैंने एक रसीला सेब खाया। आई एट डैश जूसी एप्पल, क्या आएगा? टू क्वेश्चन क्लियर करे मैडम। टू, शी एडॉप्टेड अ स्मॉल पपी। जयसवाल, टू क्वेश्चन क्लियर करे। इज दिस व्हाट यू आर आस्किंग? कौन पूछ रहा है ये? जयसवाल, गेमर जेड जयसवाल, ये वाला क्वेश्चन। शी एडॉप्टेड अ स्मॉल पपी, ये स्मॉल इसका एडजेक्टिव है। पपी कुत्ते का बच्चा इज नाउन, नाउन के पहले विशेषता की, बड़ा कुत्ता का बच्चा नहीं था, छोटा सा कुत्ते का बच्चा, इसलिए इसके पहले आर्टिकल लगा, आर्टिकल एस, तो एस हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए आया। लिखूं स्मॉल को? जब लिखूंगी तो स्मॉल कैसे लिखते हैं हिंदी में, रुको, स्मॉल आएगा ना, स से शुरू हो रहा है और लिख में एस रही हूं, तो कॉन्सोनेंट है, साउंड एस है, इसलिए यहाँ पे ए आ गया। ठीक। आई एट डैश जूसी एप्पल, क्या था? आई एट अ जूसी एप्पल। दे सॉ डैश स्ट्रेंज बर्ड, उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा पक्षी देखा, या अज्ञात, जैसे जिसको नहीं जानते हैं। स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर मतलब जिस व्यक्ति को मैं नहीं जानती हूँ। सो दे सॉ डैश स्ट्रेंज बर्ड। अ सबको क्लियर है ये वाला? पक्का? ये है मेरा रूल 2, जब मैं कभी भी, जब एग्जाम के लिए भी पढ़ो ना, इसको रेफर कर लेना।
ऑनेस्ट था, नाउन के पहले एडजेक्टिव, नाउन के पहले एडजेक्टिव, मतलब कि याद रखना वेरी ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल बॉय, स्मार्ट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, वॉट एवर इट इज, उसके पहले एडजेक्टिव आएगा, पर एडजेक्टिव डिपेंड करेगा ए या एन उसके बगल वाले साउंड, और इस साउंड के बारे में हम लोगों ने पिछले 3 क्लास में बहुत बात की है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट गो एंड रेफर दोज वीडियोस, पक्का, ठीक है। तो सेकेंड 20 अगला कंडीशन 3 क्या थी, तीसरा रूल क्या था, तीसरा रूल क्या था, मतलब पोजीशन का तीसरा रूल क्या था, अगर नाउन उसके पहले एडजेक्टिव, ऑनेस्ट मैन, ब्यूटीफुल गर्ल, इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, ब्रेव मैन, ठीक है, तो अगर इसके पहले अगर एक और एडवर्ब है, लाइक वेरी ब्रेव, वेरी फास्ट, वेरी कनिंग, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एडवर्ब लगा देती हूँ तब उसके भी पहले एडजेक्टिव आएगा, उसके भी पहले आर्टिकल आएगा। मैम मुझे मैथ्स का क्लास नहीं मिल रहा है, अच्छा ठीक है, मैं ये सारे मैसेजेस कन्वे कर दूंगी वो जो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहाँ देखो, स्टूडेंट नाउन, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, वेरी एडवर्ब, अब आर्टिकल कहाँ लग रहा है, यहाँ पे। अब क्या लगेगा, आर्टिकल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, मैं आपका कन्वे कर दूंगी मैथ्स वाला, कहीं नहीं हो रहा है मैम मैथ्स, ओके, आप लोग अपने ही कमेंट्स में क्वेश्चन और आंसर ले रहे हैं, मैम की क्या जरूरत है, ठीक है। ही इज डैश वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वेरी इज एडवर्ब हियर, क्रिया विशेषण है, ये विशेषता बता रहा है, और ये नाउन है, संज्ञा, संज्ञा विशेषण और एडवर्ब क्रिया विशेषण, इसके पहले लग जाएगा, यहाँ पे ए लग जाएगा, क्योंकि ये वह है, वी से स्टार्ट हो रहा है, साउंड हमको क्लियर हो चुका है, आई बिलीव। शी बॉट डैश एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ड्रेस, बहुत ज्यादा सुंदर ड्रेस है उसके पास, उसने खरीदी, तो ये एक्सट्रीमली क्या है, यहाँ पे एक्सट्रीमली क्या है, मेरा एडवर्ब है। तो तुम याद रखना, अगर मान लो तुम अभी नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव्स पढ़ोगे ना, तभी भी तुमको सेंटेंस में से बोलेगा नाउन को पिक करो या एडजेक्टिव पिक करो या एडवर्ब पिक करो, तो अब तुमको समझ आ रहा है कि मैं नाउन किसको बोलूंगी, नाउन को अगर मैं और डिफाइन करके बोलना चाहूँ, उसकी विशेषता बताऊँ, सुंदर लड़की, स्मार्ट लड़का या ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट लड़की, तो वहां पे मैं उसके पहले एक एडजेक्टिव लगा दूंगी कि लड़की है ऐसी है, गधी लड़की या गधा लड़का, उसके पहले बहुत गधा या बहुत गधी या बहुत सुंदर या बहुत इंटेलिजेंट या कम ज्यादा, जो भी मैं इसके आगे लगा रही हूँ वो एडवर्ब। इट वॉज डैश रियली लॉन्ग जर्नी, रियली लॉन्ग जर्नी, she bought an extremely, नेक्स्ट बताओ जल्दी, एक्सट्रीमली वाला बताया क्या, ये जिसने, हाँ, अब ये क्या आया है, इसके बाद वाला वर्ड क्या आएगा रहा है, एक्सट्रीम, ई, ठीक है, एक्स, इसको लिखूंगी कैसे, एक्सट्रीम, आगे जो भी है, तो ए से शुरू हो रहा है, तो और ई भी है, साउंड भी है, सो शी बॉट एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ड्रेस, इट वॉज रियली, ये र है, लॉन्ग जर्नी, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्या आएगा इसके आगे, ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट, सुपर, it was a really long journey, they had quite dash a difficult task, they had dash a difficult task, quite a difficult task, they had a quite difficult task, ए क्यों आया, समझ आया सबको, क्यों, क से शुरू हो रहा है, साउंड क का है,
मतलब एडवर्ब, डिफिकल्ट मतलब उसकी विशेषता कि भाई ये काम मुश्किल है, डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। टास्क तुम्हारा नाउन, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब, इसके पहले आर्टिकल। वी मेट डैश वेरी काइंड मैन, हम मिले बहुत ही दयालु आदमी से। आदमी नाउन हो गया, काइंड विशेषता है और बहुत उसकी एडवर्ब है, क्रिया विशेषक है। तो क्या होगा यहाँ पे, वी मेट अ वेरी काइंड मैन, हमने बहुत ही अ लगा, वेरी है क्योंकि अगला वर्ड, ठीक है। सिक्स, आई रीड डैश इनक्रेडिबली इंटरेस्टिंग बुक, मैंने अत्यधिक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी, मतलब जिसको मैं बता नहीं सकती टाइप का। तो बुक नाउन, एडजेक्टिव, इनक्रेडिबली इज एडवर्ब। अब आई है, क्या आएगा यहाँ के पहले आर्टिकल, ओ। इनक्रेडिबल को लिखो बेटा, जो आज पहला क्लास आ रहे हैं, इनक्रेडिबल मेरे को हिंदी में लिख के बताओ। इनक्रेडिबल, और देखो उसका साउंड क्या आ रहा है, स्वर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो जिसको डाउट है भाई, इनक्रेडिबल, ठीक है। अब ए ई आई ओ यू से तो शुरू हो रहा है, ये तो रूल फिट हो रहा है, वॉवेल है, पर क्या मैं वॉवेल देखते साथ ही लिख दूंगी क्या, नहीं, मुझे उसके साउंड को सुनना है, क्योंकि धोखेबाज हैं वॉवेल्स, कुछ भी साउंड प्रोड्यूस कर दे रहे हैं कहीं पे भी, कॉन्सोनेंट्स भी। तो इन, ई, नो, ओके फाइन, ये मेरा स्वर इंग्लिश का भी स्वर है, इसमें भी आ रहा है। तब मैं यहाँ पे आई रेड एन इनक्रेडिबली इंटरेस्टिंग बुक। शी वोर डैश अनयूजुअली ब्राइट आउटफिट, आउटफिट नाम है उसका कपड़ा जो उसने ड्रेस पहना है, ब्राइट है, बहुत ही चमकदार है, वो कलर पीला या ऑरेंज का होगा, या यूजुअली अनयूजुअल है, मतलब ज्यादातर वो नहीं पहनती, कबार। सो शी वोर अनयूजुअली ब्राइट ड्रेस, जरूरत से ज्यादा, अब नॉर्मली वाइट ड्रेस ब्राइट पहना हुआ है इसने, तो अन है, यू से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ जल्दी, ए या एन, एन, 7 नंबर का एन आएगा। क्यों आएगा, देखो भाई रूल मैं बता चुकी हूँ, अनयूजुअल जब मैं लिखती हूँ यू एन यू एस यू ए एल, ठीक है, यू से शुरू हो रहा है, ए ई आई ओ यू में तो आ रहा है, अन लिख रही हूँ, अन अ से शुरू हो रहा है, दोनों रूल फिट हो रहे हैं, मतलब इसलिए आएगा एन, ठीक है। यस और नो, डाउट्स हैं क्या, जो आज पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं अगर, उनको हो सकता है थोड़े बहुत हो, पर हमने पिछली 3 क्लास में यही साउंड के बारे में ही पढ़ा है, तो आई बिलीव, हाँ वेरी गुड प्रतिमा, वेरी गुड, पक्का पक्का। 8 नंबर, ही इज डैश वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वेरी गुड प्यारे लाल, एवरीवन वेरी गुड, है ना। सॉ एक्सेप्शनली टैलेंटेड सिंगर, हमने बहुत ही एक्सेप्शनली मतलब अलग टैलेंटेड सिंगर देखा, मतलब अपवाद, एक्सेप्शन। सो वी सॉ एक्सेप्शनली टैलेंटेड सिंगर, तो अब एक्सेप्शन आया वर्ड, एक्सेप्शन लिखोगे कैसे, क्या आएगा, ए एन, रूल के हिसाब से तो ए ई आई ओ यू है, पर अगला सेकंड मैंने क्या बोला है, एक सेकंड में वर्ड देखो एक्सेप्शन, दूसरे सेकंड में लिख के देखो हिंदी में कैसे लिखोगे, ए क स, एक्सेप्ट कैसे लिखूंगी मैं, एक्सेप्ट, आगे जो भी एक्सेप्शंस ऐसे आएगा ना, ए आ रहा है, साउंड स्वर का है, तो यहाँ पे आई वी सॉ एन एक्सेप्शनली टैलेंटेड सिंगर, करेक्ट हुआ। इट वॉज डैश ट्रूली अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, मतलब नहीं भूलने
भूलने लायक एक्सपीरियंस हुआ था हमको, कहीं भी गए होगे घूमने, तो इट ट्रूली, सचमुच, मतलब हम बोलते हैं ना ट्रूली, सच में एक बहुत ही ना भूलने वाला एक्सपीरियंस। ट्रूली, क्योंकि ट्रूली एडवर्ब है, अनफॉरगेटेबल एडजेक्टिव बता रहा है इस एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। तो एक्सपीरियंस नाउन, एडजेक्टिव, अब इसके पहले क्या लगेगा, 10 नंबर ए। सो ये वाले में किसी को डाउट हुए, शुरू के अभी 30 हो गए हमारे, 30, किसी को डाउट है अभी तक जो मैंने टॉप 30 हमने किए, फर्स्ट 30? समझ आती है तो क्लास समझ आ रही है ना, इंग्लिश पूरी अभी तक जितनी पढ़ाई? ओके, वेरी गुड, ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट 30 के बाद अब हम जाएंगे, अब इस सेंटेंस में मैंने कुछ दिया है, अब बताओ सी एंड फाइंड द एरर, ये सेंटेंस लिखा है, इसमें देखो और बताओ कि क्या गलती है, अगर तुमको लगता है इसमें कुछ गलत है। क्या गलती है पहले सेंटेंस में? फाइंड आउट द एरर, जल्दी बताओ गलती क्या है, गलती? गलती बताओ। अरे पूरे सेंटेंस को सही कर दो भैया। ही इज वेरी बेस्ट द प्लेयर, इसकी अगर गलती लिख रहा है तो द को क्या है, क्या होगा, गलती द है। इसको करेक्ट करके लिखो तो थोड़ा, इनबॉक्स में ये जो आपने कमेंट्स दे रहे हो उसमें करेक्ट करके लिखो, यहाँ गलत है, अगर आपको लगता है ये गलत है तो इसका सेंटेंस लिखो, क्या सही सेंटेंस होना चाहिए। ही इज, वीरेंद्र यहाँ फिर वही गलती है, अ नहीं, यहाँ बेस्ट प्लेयर बता दे रहा है, स्पेसिफिक कर दे रहा है, ठीक है। ही इसलिए ये द लगाया है, यहाँ ए नहीं लगाया। ही इज अ प्लेयर हो जाता, वो एक खिलाड़ी है, वो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। ही इज द बेस्ट। क्वेश्चन ही नहीं बोल देना है बेटा वीरेंद्र, ए तो था ही नहीं, आर्टिकल तो द था, जंबल करना है यहाँ पे। ही इज द, क्योंकि बेस्ट प्लेयर बोल रहा है, ही इज अ प्लेयर बोल सकता है, वो एक खिलाड़ी है, अब वो बेस्ट खिलाड़ी है, बता दिया बेस्ट है, ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर। वेरी गुड, सबको समझ, आई बिलीव। ही इज, अब ये क्या है, प्लेयर तो चलो मेरा नाउन था, कैसा प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर के आगे बेस्ट, वेरी, अब उसके आगे द लगेगा, ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर। उल्टा चलो जैसे चले। वेरी गुड, समझ आया सबको? पक्का गलती समझ आई सबको? और जो सेंटेंस ही गलत लिख रहे हैं उनका क्या करूं? एक की जगह द लगा दे रहे हो, इसको सिर्फ एरर फाइंड करना था, ठीक है। सेंटेंस इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड, awesome, I am flattered, I could say, I am impressed, nice। she is very beautiful a girl, दूसरे वाले को अगर साफ करना है, सीधे मतलब ठीक करना है, क्या करेंगे? क्या होगा सुधार के? सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, करेक्ट। समझ आया? अब दिमाग लगा सकते हो क्या? अब एक काम करना, जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में एडवर्ब्स देखे ना, एक्सट्रीमली, ट्रूली, ऑनेस्टली, व्हाटएवर,
उसका एक लिस्ट रखो कि जब तुमको याद आ जाए कि ओके इनको एडवर्ब्स बोला जाता है, इनको एडजेक्टिव्स बोला जाता है, तो कभी किसी सेंटेंस में से एडजेक्टिव एडवर्ब छांटना होगा तो भी तुम्हारे काम आएगा, एंड यू विल बी एंडिंग अप इंक्रीजिंग योर वोकैबुलरी। ठीक है, आप लास्ट में जान नहीं पाओगे कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे हो गई। ठीक, रूल नंबर 7 सबका सही है, सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, करेक्ट। रूल नंबर 7 ध्यान दो यहाँ पे, सच वॉट मेनी रैदर हाउ क्वाइट। अगर ये वर्ड्स दिख गए, सिंगुलर नाउन का मतलब जानते हो? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर का मतलब क्या होता है? पढ़े होगे बचपन में सिंगुलर एंड प्लूरल, तो बेंच बेंचेस, पेन पेन्स, बॉक्स बॉक्सेस, ये सब जा सुना है कभी? सिंगुलर मतलब सिंगल, एक की बात कर रही हूँ। प्लूरल मतलब बहु, एक वचन और बहुवचन होता है सिंगुलर एंड प्लूरल। तो अगर कोई नाउन सिंगुलर होगा, इसके बाद सच, अभी ये बता रही हूँ, इफ अ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड आफ्टर दिस, देन आर्टिकल इज यूज्ड आफ्टर वर्ड एंड बिफोर द नाउन। जैसे कि कहाँ गया, ये देखो क्वेश्चन देखो, इसको पढ़ने से पहले इसको देखो, ठीक है? जैसे कि ये बोला है, कुछ वर्ड्स को याद रखना, सच वॉट मेनी रैदर हाफ क्वाइट, 6 वर्ड्स है। कौन कौन से वर्ड हो गए? सच वॉट मेनी रैदर हाफ क्वाइट, 6। ठीक है, तो अब अगर ये है, ये वर्ड्स है, ठीक है, अब तुमको कहीं भी दिख गया तो इसके बाद ही आर्टिकल लगेगा, इसके पहले नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब अगर ये शब्द है सेंटेंस में मेरे, तो आर्टिकल इसके बाद लगेगा और नाउन के पहले लगेगा। जैसे कि गर्ल नाउन है, पर मुझे सच दिख गया यहाँ पे, गर्ल नाउन है, सच दिख गया यहाँ पे। अब बाकी सेंटेंस को छोड़ के तो काम करनी है अभी के लिए। तो जब भी मेरे पास सच वॉट मेनी रैदर हाफ क्वाइट आएगा, अगर ये शब्द, ये वर्ड्स तुमको कहीं दिख रहे हैं, इसके बाद में आर्टिकल लगेगा, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, जैसे कि आई हैव नॉट सीन सच अ गर्ल, मैंने ऐसी लड़की नहीं देखी, तो ए सच गर्ल नहीं आएगा, क्योंकि रूल क्या है कि इस वर्ड के बाद में आर्टिकल लगेगा। ठीक, सिमिलरली सेकेंड वर्ड क्या था? वॉट, कभी ए वॉट प्लेस इट इज, वॉट है, वॉट के पहले नहीं लगेगा, वॉट है तो उसके बाद में लगेगा। वॉट अ प्लेस, वॉट एन इंटरेस्टिंग आइडिया, एन क्यों लगाई? क्योंकि उसके बाद बोल रही हूँ ना, वॉट एन इंटरेस्टिंग आइडिया, वॉट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, तो जब अगर इसके बाद का वर्ड है, उस हिसाब से मैं डिसाइड करूंगी ए लगेगा कि एन लगेगा, बट वॉट पहले नहीं लगेगा। अगर कोई बोल रहा है वॉट के पहले ए, तो वो गलत होगा। आर्टिकल्स सच वॉट के बाद लगेंगे। अब इसके भी एग्जांपल्स दिखा रही बाकी के। सच, सच ब्यूटीफुल अ गर्ल, नाउन के पहले लगा दिया, रूल तो यही गलत है। पिछले रूल के हिसाब से अगर नाउन के पहले वो है, क्या है, एडजेक्टिव, तो उसके पहले ही लगना चाहिए। तो ये सेंटेंस को दोनों तरफ से देखो, जो पिछला रूल पढ़ा था गर्ल ब्यूटीफुल, उसके आगे ए लगेगा, वैसे भी तो यहाँ तो लगना नहीं चाहिए पहले ही रूल के हिसाब से। और अभी जो पढ़ा सच है अगर, तो उसके बाद लगना चाहिए। तो सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये सही सेंटेंस है, पहले वाला गलत सेंटेंस है। ठीक है, अगला मैनी था, क्या 5 वर्ड में थे? मैनी सिटीजन वुड वेलकम सच चेंज। ठीक है, मैनी अ सिटीजन, मैनी के बाद लगेगा, सच के बाद लगेगा। देखो क्वेश्चन था अ मैनी सिटीजन, मैनी के पहले नहीं लगेगा, सच के पहले नहीं लगेगा, सच के भी अ सच यहाँ आना चाहिए था रॉन्ग के लिए। तो ये बता रहा है कि मैनी के पहले भी नहीं लगता आर्टिकल, मैनी के बाद लगता है, और सच के भी बाद लगेगा। तो ये अगर सेंटेंस में देखो वॉट, सच, क्वाइट, तो हम उसके बाद ही लगाएंगे आर्टिकल को। तो जैसे कि सच अ, मैनी अ पीपल फेल्ड द एग्जामिनेशन, मैनी अ पीपल पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मैनी के बाद लगेगा, ए मैनी नहीं होगा। ठीक है, ए मैनी नहीं होगा, जैसे वैसे भी प्लूरल के साथ हम यूज नहीं करते मोस्टली, अभी बताऊंगी वो भी रूल।
बट मेनी के बाद आएगा, सच के बाद आएगा आर्टिकल हमेशा। अब उसके बाद एक रैदर वर्ड बताया था, क्या रैदर था ना? हाँ, सच वॉट मेनी रैदर। रैदर, रैदर क्या है? रैदर के भी बाद लगेगा। इट इज अ रैदर पिटी, बहुत ही वो है तुच्छ, तो पिटी, तो इट इज रैदर अ पिटी। रैदर के बाद ए लगेगा, रैदर के पहले ए नहीं लगेगा। तो ये कुछ वर्ड्स है जिसके पहले आर्टिकल्स नहीं लगते, जिसके बाद में आर्टिकल्स लगते हैं। तो वो क्या था, अगला वर्ड क्या था? क्या था अगला वर्ड? बताया था मैंने, क्वाइट। इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टास्क। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में आर्टिकल दिया ही नहीं है, बोल सकते हैं इसको करेक्ट करो। तो जब भी क्वाइट है, मैंने बताया क्वाइट के पहले आर्टिकल लगेगा या क्वाइट के बाद आर्टिकल लगेगा। तो क्वाइट एंड इसके बाद वाला वर्ड आई से है, इम्पॉसिबल इसीलिए आई लगा। समझ में आया? सच वही है, सच के पहले लगा दिया है, गलत है, सच के बाद लगना चाहिए। तो कुछ वर्ड्स है, नोट कर लो इन वर्ड्स को जो मैंने अभी वर्ड्स बताया। सच वॉट मेनी रैदर हाफ क्वाइट, हाफ अ डजन पढ़ा है ना, हाफ अ टीस्पून, हाफ अ क्या होगा और बताओ? हाफ अ मीटर। कोई भी चीज हाफ के बाद भी अ लगेगा, पहले ए हाफ डजन नहीं होगा, ए हाफ मीटर नहीं होगा, हाफ के बाद ए लगेगा। ठीक है, अब इसके भी क्वेश्चंस करेंगे तो तुम लोग को और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट 10, मैम पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ तो मैं रोज सेंड कर दे रही हूँ आप लोग का जो भी ग्रुप है। आई थिंक आई एम नॉट दैट इन अ पार्ट दैट आई विल चेक इट एंड आई विल लेट यू नो। ओके, ये समझ आया क्या प्रैक्टिस क्वेश्चंस? अगला नंबर है 40 की 30 हो गया कि 40 हो गया? ये 40वां है ना, 40th है। मैम नोट अभी तक नहीं मिला है, क्या कीजिए? बैक करूं? क्या बैक करूं? अच्छा, वर्ड्स। सच वॉट मेनी रैदर हाफ क्वाइट, सच वॉट मेनी रैदर हाफ क्वाइट। ये वर्ड्स को याद रखना ना, लिख लेना घर पे कहीं पे भी कि जब ये लिखा है तो उसके बाद ही आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल क्या लगेगा, ए और एन, वो डिपेंड करेगा उसके अगले वर्ड पे। समझ पा रहे हो ना? इंटरेस्टिंग है, बोरिंग है, तो दोनों में आर्टिकल अलग हो जाएगा, एक में एन लग जाएगा, इसमें ए लग जाएगा। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, इट वॉज अ बोरिंग टॉपिक। ठीक है, क्लियर है? गुड। नेक्स्ट, अब देखते जाओ, ये 40th है ना, 30 क्वेश्चन हो गए कि 40 हो गए हमारे? आज का 100 का टारगेट है। ठीक, पहला वाला, इट वॉज सच अमेजिंग साइट। सच के बाद लगेगा आर्टिकल, ये देखो ध्यान से, है ना? पहले वाले में एन लगेगा पक्का, सब लोग एन लिख रहे हैं, वेरी गुड, क्योंकि अगला वर्ड अमेजिंग है और शुरू भी अ से ही हो रहा है, अमेजिंग, अगर से हिंदी में लिखती हूँ। वेरी गुड। सेकेंड वन, वॉट, दूसरा वर्ड था ना, क्वाइट, सच, वॉट, हाफ, वॉट के बाद लगेगा वाटर। ऑसम, व्हाट अ स्ट्रेंज आइडिया यू हैव। और ये कल भी मैंने बताया था, जब एक्सक्लेमेशन भी होगा तो व्हाट के बाद ए लगेगा। ये देखो, ये साइन कल तुम लोग को बताया था ना, एक्सक्लेमेटरी साइन होगा तो। आई मेट, अब यहाँ पे क्वाइट है, अगर ये ब्रैकेट नहीं भी दिया होता तो तुमको पता रहना चाहिए कि मेरा क्वाइट के बाद, व्हाट के बाद, सच के बाद ही आर्टिकल लगेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? I met quite dash interesting person today। 3 नंबर का क्या आएगा? ए एन, एन 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 एन। ठीक है, वेरी गुड, सारे बोल रहे हैं, दैट मीन्स आपको समझ आ गया। इट इज रैदर अशेम नहीं, ओके फाइन, इट इज रैदर डैश अनयूजुअल रिक्वेस्ट। अनयूजुअल, ये बहुत ही
अजीब रिक्वेस्ट है जो कि यूजुअल नहीं है। 4 नंबर का क्या आएगा? ए, करेक्ट। क्योंकि जब मैं इसे हिंदी में लिखूंगी तो अन स्टार्ट यू से हो रहा है, दोनों रूल चल रहे हैं, साउंड के भी और वॉवेल के भी। करेक्ट, वेरी गुड। ये ध्यान ये देना है कि रैदर के बाद आर्टिकल लगा, क्वाइट के बाद आर्टिकल लगा, वॉट के बाद आर्टिकल लग रहा है, तो इन चीजों का ध्यान देना है। शी टोल्ड मी सच ब्यूटिफुल स्टोरी, सच अ ब्यूटिफुल स्टोरी। ब्यूटिफुल बी है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए अ लगेगा। एन कौन बोला 3 नंबर का? हाँ ठीक है, ठीक है। अगर तुम इसको उल्टा भी देखते ना सेंटेंस को तो भी तुम समझ जाते। नियम ना आगे पीछे उलट फेर है। देखो स्टोरी नाउन है, एडजेक्टिव है, वैसे भी इसके पहले ही लगना था, समझ पा रहे हो? रिक्वेस्ट नाउन है, ये इसकी स्पेशलिटी एडजेक्टिव बता रहा है तो उसके पहले ही लगना था। बट अगर रैदर नहीं होता तो यहाँ लगता। रैदर है तो कोई ये कंफ्यूज मत होना उसके पहले लगा दूं क्या, रैदर को एडवर्ब मत समझ लेना, ठीक है? इसलिए ये रैदर को स्पेसिफाई कर दिया। क्वाइट, रैदर, ये सब को एडवर्ब समझ के इसके पहले मत लगा देना, इनके बाद ही लगेगा। शी टोल्ड मी, ओके, ही बॉट हाफ डैश लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड का आधा टुकड़ा लाया। अ आएगा, एन आएगा, ओके। लोफ, फोर में, हाँ मैं गलत लिख दी, एन, अन, लिखते लिखते आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन, बोल कुछ रही हूँ लिखा कुछ और गया। बट आई एम इम्प्रेस्ड कि आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। ही बॉट, अब मैं यहाँ देखती हूँ, फिर मैं यहाँ देखती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ। ही बॉट हाफ डैश लोफ ऑफ ब्रेड, हाफ अ लोफ, क्योंकि ये ल है ना। व्हाट डैश वंडरफुल परफॉर्मेंस, देखो ये एक्सक्लेमेटरी, और व्हाट के बाद लगेगा परफॉर्मेंस नाउन, वंडरफुल इसका एडजेक्टिव, तो व्हाट अ, ठीक है, व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। इट इज रैदर इंपॉर्टेंट इशू, यहाँ पे ए एन, इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। 8 नंबर, इट इज रैदर an important issue, correct. They had such great time at the party, such के बाद लगेगा आर्टिकल, rather के बाद लगेगा, सच के बाद ए एन आएगा क्या? सच अ, ठीक है। He shared many unique experience with us, 9 में क्या आएगा? 10 में he shared many unique experience with us, अरे कौन है 10 में? यह लिख रहा है एन ए। 10 में क्या आएगा बेटा? मुझे लग रहा है तुम्हारा आज पहला क्लास है। देखो जब यूनिक है ना बेटा, यहाँ ध्यान दो, यही वाली क्लास में बहुत 3 दिन से समझा रही हूँ। यूनिक यू से शुरू हो रहा है, AEIOU है, पर जब मैं इसको लिख रही हूँ तो यू आ रहा है, यूनिक या यूनिक पढ़ते हैं वैसे तो, यूनिक, तो य का साउंड आ रहा है, जो कि मेरे स्वर, हिंदी के भी स्वर देखोगे ना, अ आ ई उ ऊ ए आई ओ औ, ठीक, औ तक के स्वर में नहीं आ रहा है, इसलिए इवन ये यू से शुरू हो रहा है, पर मैं यहाँ पर अ लगाती हूँ क्योंकि स्वर य का आ रहा है। देखो बाकी सारे करेक्ट लिखे हैं। तो ये ध्यान देना इसका। हम 3 क्लास पढ़े हैं, ठीक है, इस पे हम साउंड्स पे ही ध्यान देते हैं। अगर वो स्वर का, जैसे कि यूनिवर्सिटी, जब तुम यूनिवर्सिटी भी लिखोगे ना तो य है, AEIOU है, मगर पढ़ तो मैं यू रही हूँ ना, तो इसीलिए यहाँ पे ए आता है, यूनिवर्सिटी। अब यूरोपियन, EUROPEAN, यूरोपियन भी ई से आ रहा है, लिख तो AEI और यू रही हूँ, पर ई को क्या आया? यूरोप तो नहीं पढ़ते, मैं यूरोप ना पढ़े हो ना लिखे हो, यू यूरोप पढ़ते हैं, तो लिखा ये ई से है, AEIOU में आ रहा है,
पर बोलने में य आ रहा है तो रूल फिट नहीं हो रहा है, इसलिए ए लगेगा। ठीक है, समझ आया ये सबको? मैनी अ यूनिक एक्सपीरियंस विद अस। तो 40 हमने अभी सच वाले किए। अब अगला, एनी डाउट्स इन दिस स्लाइड, इन दिस 10, लाइक द लास्ट 40 क्वेश्चंस हमने जो अभी किए 40, कोई भी डाउट है किसी को? ओके ग्रेट। नेक्स्ट और है इसके क्वेश्चन, क्योंकि साइकिल हम यूट्यूब देख के नहीं चला सकते हैं, क्वेश्चन बनाओगे तभी प्रैक्टिस होगा। देखो जो आज आए हैं, इनकी फर्स्ट क्लास है, वो साउंड्स में गड़बड़ा रहे हैं कि ए ई आई ओ यू देख के आर्टिकल लगा रहे हैं, है ना? तो ये कॉमन मिस्टेक है, सबसे होती है। ठीक, वी स्पेंट हाफ डैश, देखो ये 50 हो जाएगा इसके करने का, फटाफट इसको बताते जाओ। हाफ, हाफ के बाद आर्टिकल लगेगा कि पहले? हाँ, हाफ के बाद आर्टिकल लगेगा, और आवर है, इसको पढ़ोगे अगर आवर तब लगाओगे ए और आएगा अंडा बड़ा वाला, तो यहाँ पे आवर पढ़ते हैं इसको, और इसलिए यहाँ एन लगेगा, है ना? हवर नहीं पढ़ रही हूँ मैं, ये ह आवर, ओ का साउंड आ रहा है, इसलिए आवर में एन लगता है। व्हाट डैश हिलेरियस जोक, एक्सक्लेमेटरी, व्हाट के बाद आर्टिकल लगता है, पढ़ा अभी, व्हाट अ हिलेरियस जोक। I received quite dash shocking message, quiet, quiet के बाद आर्टिकल लगेगा, कौन सा लगेगा? I received what a hilarious joke। चलो एक काम करो, अगले 3 क्वेश्चन का आंसर मेरे बिना बताए बताओ, तो मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितना समझे। ये 4 क्वेश्चन के आंसर तुम लोग लिख के बताओ, लाइक 4, 5, 6, 7 तक का। हो पाएगा? नहीं? वेरी गुड। करेक्ट। सुपर, आई बिलीव किसी ने गलत नहीं लिखा है। सच अ बिग सरप्राइज, क्योंकि यहाँ बी आएगा, सच के बाद आर्टिकल। रैदर, इजी है, ए आई ओ यू आ रहा है, और बोलने में भी ई आ रहा है, इजी, ई इमली की ई, तो यहाँ पे एन आ गया। क्वाइट के बाद आर्टिकल लगेगा। एक्सेप्शन, ई, ई आया, एक्सेप्शन लिख रही हूँ तो ए का साउंड आ रहा है, एन। वॉट, अब फूलिश, मैंने कितनी ही फूलिश गलती करी है, बेवकूफ़ी वाली, तो ये फ आया, इसलिए फूलिश मिस्टेक। इसके बाद वाला क्या आएगा बताओ? ही अचीव्ड सच, सच के बाद आएगा आर्टिकल, हाफ के बाद आएगा, मैनी के बाद आएगा। रिसीव्ड सच रिमार्केबल विक्ट्री, ऐतिहासिक जीत, सच अ, वेरी गुड। 8 का ए आएगा, वेरी गुड। 9 का दे ऑफर्ड हाफ डैश चांस टू विन, हाफ के बाद क्या आएगा? हाफ ऑ, क्योंकि इसके बाद वाला वर्ड है, ओवर होता तो चेंज हो जाता। मैनी एन, यू है, बी अन रही हूं, तो ये सही आ गया। किसी को डाउट इन 10 में? प्रैक्टिस क्वेश्चन, सच, मैनी, रैदर, क्वाइट, व्हाट, इसमें किसी को अब कोई डाउट है? इतने क्वेश्चन के बाद साइकिल चलाना सीखे कि नहीं? सुपर, नाइस।
क्वेश्चन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन गिनने वाला संज्ञा, कोई एक वचन हो और गिन सकूं मैं जिसको, जैसे कि अगर मैं शुगर बोलूं, चीनी, चीनी को मैं नहीं गिन सकती, पर अगर मैं बोलूं अ कप ऑफ शुगर, तो कप में मैं गिन सकती हूँ। अ कप ऑफ शुगर काउंटेबल है, एक कप, अ कप, 2 कप्स ऑफ शुगर और 2 स्पून्स ऑफ शुगर। पर क्या मैं जब चीनी की बात करी वो काउंटेबल है? नहीं है। नमक काउंटेबल है? नहीं है। हवा काउंटेबल है? नहीं है। ये सब चीजें अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। काउंटेबल का मतलब कार, कार तो नाउन है, गिन सकते हो कार को कि नहीं गिन सकते हो? सीख गए, वेरी गुड। काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो जैसे कि टीचर है, ठीक है, आई एम अ टीचर, टीचर है, गिन सकते हैं हम। तो काउंटेबल जहां जहां होगा, मतलब नाउन है और जिसको भी तुम काउंट कर सकते हो, नमक चीनी ये सब को छोड़ के, उसके आगे लगता है। सिंगुलर होना चाहिए, मगर देखो यहाँ टीचर्स के, पब्लिशर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर सिंगुलर है, टीचर, पब्लिशर, स्टूडेंट, तब वहां पे काउंटेबल नाउन ए या एन लगेगा, आर्टिकल ए या एन लगेगा। अगर एक वचन में मेरा संज्ञा है कोई भी चीज, अब संज्ञा मतलब वो कोई भी चीज हो सकती है, जीवित या मृत, कोई वस्तु भी, कोई थिंग इज एज वेल अ नाउन, a bottle, a pen, a car, a book, anything that is not living as well comes in, then can be counted as noun। तो वैसे ही है कि हम या तो कोई भी चीज है जो गिन सकते हैं, उसके आगे आर्टिकल लगता है, काउंटेबल, ठीक है। अब इसके प्रॉब्लम से तुम लोग को समझ आएगा। और जैसे कि हाथी को गिन सकते हैं, पक्का हाथी को गिन सकते हैं कि नहीं? हाथी गिनाएगा कि नहीं भाई? क्या आएगा वहां पे? काउंटेबल है तो आर्टिकल लगेगा। कौन सा लगेगा आर्टिकल? काउंटेबल में आर्टिकल लगता है, मैंने ये नहीं बोला ए लगता है या एन लगता है, डिपेंड करेगा क्या चीज है। हाथी है तो एन लगेगा, बुक है तो ए लगेगा, ठीक है। तो बताओ पहले वाले का क्या आएगा? काउंटेबल नाउन है एलिफेंट, ही इज रीडिंग बुक, सिंगुलर है, काउंटेबल है, क्या आएगा यहाँ पे? सिंगुलर और काउंटेबल। करेक्ट, करेक्ट। ही इज रीडिंग अ बुक, I saw an elephant, she has an umbrella, they need table, काउंटेबल है कि नहीं है टेबल? छाता गिन सकते हो? He watched an interesting movie, एक ही मूवी, अगर मैं एक का यूज कर रही हूँ ए और एन, वहां पे भी यूज होगा। An interesting movie, they need a table, he wants to be, कौन सा इंजीनियर? करेक्ट, इंजीनियर गिनाए सकते हैं। पर्सन सिंगुलर एक वचन, इंजीनियर एक वचन, मूवी सिंगुलर एक वचन, जो नाउन है एक वचन है यहाँ पे। एप्पल एक वचन, डॉक्टर एक ही है, शी सॉ, आउल उल्लू, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू बी डैश इंजीनियर, एन इंजीनियर। शी इज डैश ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट तो अब तुम लोग को सपने में भी आने लगेगा, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट पर्सन। I bought that apple from the market, an apple from the market, simple है rule, an apple a day। he is dash doctor by profession, he is dash doctor by profession। he is a doctor by profession। she saw owl in the tree, उसने एक उल्लू देखा पेड़ पर। हाँ,
एन आउल इन पक्का क्लियर हुआ ये 10? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, हाथी सिंगल, बुक सिंगल, अम्ब्रेला टेबल। अगर यहाँ एस हो जाता, मूवीज, टेबल्स, बुक्स, अम्ब्रेलाज, एलिफेंट्स, पर्सन्स, एप्पल्स, डॉक्टर्स, आउल्स, अगर ये प्लूरल हो जाता तो वहां पे आर्टिकल नहीं लगाती मैं, वो डिफरेंट कंसेप्ट है पूरा। पर अभी याद रखना है कि इसके बाद का जो नाउन है वो सिंगुलर, एक वचन में होना चाहिए। समझ आया? पक्का? ये 10 में किसी और को कोई डाउट? जल्दी अगर है तो बताओ। और करना है क्वेश्चंस? कर ले 100 और है मेरे पास क्वेश्चन सेट। करना है और क्वेश्चन? थम्स अप करो अगर करना है तो, और नहीं करना है तो थम्स डाउन। यस मैम, नो मैम, जी मैम। ईशा नहीं करना है? नहीं मैम। प्लूरल का भी बताया नहीं बेटा रूल, जब बताऊंगी तब तुमको समझ आ जाएगा। कुछ थम्स अप कर रहे हैं, थम्स डाउन तो कोई नहीं कर रहा है, नो मैम लिख रहा है, और ये एक इमोजी आ रहा है। अब इसको सोचना पड़ेगा ये क्या है। देखो इसको भी करेंगे ना अगले डे, ठीक है? कल करें बाकी के क्वेश्चंस? चलो ठीक है, एक दिन के लिए ज़्यादा हो जाएगा, 100 का टारगेट मिस हो गया ना, 60 पे तुम रन आउट कर दिए मेरे को। कोई बात नहीं। आया? क्लियर हुआ? क्वेश्चन का नंबर मैटर नहीं कर रहा है यहाँ, कंसेप्ट मैटर कर रहा है। तुम कर पा रहे हो, तुमको ये समझ आ रहा है? तुमने आज बैठे बैठे 60 क्वेश्चन सुने, देखे, और अभी तो तुम्हें प्रैक्टिस की ही नहीं है। खुद लेके निकलोगे अभी साइकिल, अभी तो सपोर्ट पे चले, मतलब तुमको आता नहीं है। तो ये 60s में किसी को डाउट आ रहा है क्या? है ना? ठीक है, कल करते हैं बचे हुए क्वेश्चन। कल भी लग रहा है टारगेट तुम लोग 60 का ही कराओगे मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। योर विन इज माई विन। अगर आप जीतेंगे तो मैं जीतूंगी, ठीक है? मैम नोट्स डलवा दीजिएगा, ठीक है? ओके, सो लेट्स कॉल इट। ये एक ईडियम है, याद रखना। आज का काम खत्म करते हैं, विल कनेक्ट टुमारो। सो कॉल इट अ डे, विल कनेक्ट टुमारो।